इन्होंने मेरे को भी नहीं सोने दिया और आप भी नहीं सोए, इतनी शानदार मेहनत की है। और आप गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके मन में है कि हम कुछ गांव के लिए करें, और वो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे गोविंदास जी स्वामी, उनकी याद में उन्होंने इस पेविलियन का निर्माण किया है। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसको हम ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं, कोई हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। जी राजकुमार जी, इसमें क्या है, 5 आदमियों की टीम है। सुरेंद्र स्वामी है, नवरत्न सिंह है, पवन डाका है, मोंटी सिंह, बनवारी स्वामी। कोई फीस नहीं लगती, केवल अपना आधार कार्ड दे दीजिए हमारे, और आधार कार्ड से हम उसको सदस्य बना लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में मैं राजकुमार शर्मा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी कोई हम अच्छा वीडियो डालें, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो चाहे सामाजिक कार्य का हो, आप तक नोटिफिकेशन आ चुके। इस समय में जो सुजानगढ़ तहसील है चूरू जिले की, उसका एक काफ़ी बड़ा गाँव है सोबासर, वहाँ पर खड़ा हूँ। और वहाँ पर एक बहुत शानदार ग्राउंड तमाम युवा साथियों ने, यहाँ के सरपंच जो हैं प्रतिनिधि उन्होंने और गांव वालों ने, 36 कौम के लोगों ने मिलकर एक अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, और जितने भी ग्राउंड तैयार होने चाहिए। क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने भी एक बहुत अच्छी पहल चला रखी है। खेलो राजस्थान के तहत, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत हर ग्राम पंचायत का ये मुहिम चल रही है कि एक ग्राउंड होना चाहिए। और जिस तरह से भारत में अभी जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से गोल्ड मेडल लगातार भारतीय खिलाड़ी ला रहे हैं, वो चाहे कबड्डी में हो चाहे एथलेटिक्स में हो, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है तो किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी भी खिलाड़ी को ज़रूरत होता है तो उसको मूलभूत जो फाउंडेशन ज़रूरत होती है वो ग्राउंड की होती है। अब मैं आपको जो सोबासर का क्रिकेट ग्राउंड है वो उसका नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। हमारे आसपास में सिक्योरिटी में अगर सबसे शानदार कोई ग्राउंड आता है तो उसका नाम आता है लक्ष्मणगढ़ तहसील के जाजोद का। उसके बाद उसी बेस पर यहाँ पर जो 4-5 युवा लगे हुए हैं, उन्होंने सोबासर का जो ग्राउंड तैयार करवाया। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, अभी ये कार्य है वो पूरी तरीके से बना नहीं है, प्रगति पर है, लेकिन आप देखिए मैंने 1 साल पहले यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था, उसका दृश्य दिखाया था, और उसके बाद और वर्तमान में कितना कुछ बदला है आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। और आने वाले समय में सुजानगढ़ का ये टॉप मोस्ट ग्राउंड देखने को मिल सकता है। इसमें चारों तरफ ट्रैक भी नज़र आ रही है, शाम का समय, ढलती हुई शाम है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग ग्राउंड है, छोटे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की गई है। कबड्डी का भी ग्राउंड है, क्योंकि अभी कबड्डी का खूब क्रेज चल रहा है, चारों तरफ बच्चे खेलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए वॉलीबॉल खेलते हुए बच्चे भी शाम के समय नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। और लोगों का पिछले 5 साल में जिस प्रकार से भारत सरकार ने खुद ने मुहिम चलाई है खेलो इंडिया के तहत, बहुत सारे लोगों को खेलने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में उसमें अच्छा डोनेशन भी किया है। और ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़े बड़े शहरों में ये प्रैक्टिस नेट नहीं मिलती है, बड़े बड़े जो स्टेडियम होते हैं उनमें नहीं मिलती है, लेकिन सोबासर में ये नेट है वो भी आपको लगी हुई नज़र आ जाएगी। कर चुके हैं और आप गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके मन में है कि हम कुछ गांव के लिए करें। 4-5 युवाओं ने इस पूरे कार्यक्रम है उसको लगातार उन्होंने अंजाम दिया, लगातार मुहिम तक पहुँचाया है, उनका भी मैं विवरण बताऊँगा आपको। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं वॉलीबॉल जो नज़र आ रहा है, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है पूरी की पूरी ट्रैक है। अब वो ग्राम पंचायत में किसी कारणवश कट नहीं पाई थी, लेकिन 5 युवा हैं, 6-7 गांव के लोग हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हमें ग्राउंड बनाना है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सुरेंद्र स्वामी का, जो राजस्थान पुलिस में सेवाएं देते हैं, संघर्षशील आदमी है। उनके बाद एक नाम आता है बनवारी जी स्वामी का। उसके बाद यदि हम चर्चा करें, नवरत्न सिंह है, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इनके लिए। पवन जी ढाका है, उन्होंने भी इस पूरे ग्राउंड को बनाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई। पूरे गांव से 111 आदमी है, उनका एक आर्थिक सहयोग इस पूरे टूर्नामेंट, इस ग्राउंड को बनाने के लिए मिला, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो बड़ा सहयोग हो, चाहे 1 रुपये का सहयोग किया गया या फिर लाखों में सहयोग किया गया। सहयोग ही होता है। हम आपको इस ग्राउंड के ऊपर जो जो चीज़ें बनी हुई है वो दिखाएंगे किस व्यक्ति ने क्या किया था। ये इस ग्राउंड के चारों तरफ की जो तारबंदी नज़र आ रही है, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा चारों तरफ पे स्लो घुमाने का प्रयास करें। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो तारबंदी नज़र आ रही है ग्राउंड के, लगभग 15 बीघा जो ज़मीन है उसके ऊपर तारबंदी की गई है। वो यहाँ के वर्तमान जो युवा सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान, जो 36 कौम के लोगों को, वो चाहे गौशाला का कार्य हो, गांव का कार्य हो, सभी में बखूबी वो मेंटेन करते हैं। उनकी तरफ से ये सरकारी कोटेशन नहीं बल्कि अपने निजी पैसे से ये तारबंदी है वो उनकी तरफ से की गई है। मैं चारों तरफ पे रोटेट करने का प्रयास करूंगा। ये जो तारबंदी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, बिल्कुल इस ग्राउंड को वैसा का वैसा तैयार किया गया है जैसे एक इंटरनेशनल स्टेडियम का आने वाले समय में जो प्रयास चलता है, वैसी की वैसी यहाँ पर चारों तरफ ये 15 बीघा में जो तारबंदी नज़र आ रही है वो की गई है। देखिए हर तरफ से आपको तस्वीरें नज़र आएगी। उसके बाद तारबंदी से हम अलग हटते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा ये 400 मीटर का ट्रैक। ये जो ट्रैक नज़र आएगा, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि इस ट्रैक के ऊपर आप डालने का प्रयास करें। हालांकि अभी कार्य अंडर प्रोसेस है, पूरा तैयार नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल के तौर पर चल रहा है।
आप चारों तरफ से ये देखिए ट्रैक देख सकते हैं। और जो भी सरपंच अगर कोई मुझे इस वीडियो को देख रहा है और अगर कोई युवा साथी वीडियो को देख रहा है तो बड़ी विडंबना है वर्तमान में गाँव में, क्योंकि ज़मीन कट नहीं पाती है, दिक्कत बहुत सारी सामना करना पड़ता है, सिस्टम का भी सामना करना पड़ता है। ये जो बिना कटे हुए अगर गाँव का सहयोग होता है तो कोई चीज़ नहीं है धरती के ऊपर अगर जिसको असंभव बनाया जा सके। ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है 400 मीटर का, वो भी इमरान जी उसने बहुत अच्छा सहयोग है वो बनाने में किया है। ये देखिए अब मैं आपको एक एक चीज़ इस ग्राउंड की जो वर्तमान में बन चुकी है वो मैं दिखाता हूँ। बाकी जिस दिन उद्घाटन होगा अच्छा कार्यक्रम बनाएंगे उस दिन भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो दर्शक दीर्घा नज़र आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जब आने वाले समय में टेनिस या लेदर बॉल का टूर्नामेंट होगा तो देखने के लिए दर्शक भी आएंगे, लोग भी आएंगे और अच्छी व्यवस्था है। ये सुरेंद्र जी स्वामी है जो राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं देते हैं, उनकी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बनाई गई है और वो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे गोविंद दास जी स्वामी, उनकी याद में उन्होंने इस पेविलियन का निर्माण किया है और एक पेविलियन बना है। लगभग इसकी जो लागत है वो 1 लाख रुपए के आसपास अभी आई है और ऐसे कैसे 5 और बनाने का प्लान है, वो चाहे भामाशाहों के सहयोग से बने, चाहे राजनीतिक पार्टियां उसमें सहयोग करें। लेकिन अगर आपके कार्य करने की मन में इच्छा हो तो कुछ भी कार्य धरती के ऊपर असंभव नहीं है। ये एक पेविलियन बना हुआ है जो सुरेंद्र जी स्वामी हैं, उनके पिताजी हैं, राजस्थान पुलिस में वो सेवाएं देते थे, उनकी याद में जो है गोविंद दास जी स्वामी उनके लिए बनाए गए। माँ भगवती से कामना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से नेक कार्य करते रहें। और सुरेंद्र जी जो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है, मैं किसी की कभी कोई झूठी प्रशंसा नहीं करता हूँ क्योंकि पूरे गाँव का इसमें लगातार सहयोग है और ये बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से आनंद आ रहा होगा। आने वाले समय का ये सोबासर का भविष्य, चूरू का भविष्य, राजस्थान का भविष्य, सुजानगढ़ का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसको हम ड्रेसिंग रूम कह सकते हैं या बारिश के दौरान अगर लाइव में कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरह की चीज़ें ग्राउंड के अंदर बनी हुई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो रेखा राम जी डुड्डी है, वैसे तो हम किसी पार्टी के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं लेकिन इस ग्राउंड को बनाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, रेखा राम जी वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे जो कांग्रेस के लीडर माने जाते हैं सोबासर की तरफ से, उनकी तरफ से इस पेविलियन का निर्माण किया गया है। जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये बहुत शानदार निर्माण किया गया है और इस तरह के शायद सुरेंद्र जी 2-3 का और प्लान होगा साइड में बनाने का, 3 इसके पास में बनेंगे तो आने वाले समय में जो सोबासर है वो भी एक अपनी अलग पहचान रखने का प्रयास होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डोडी साहब की तरफ से जो निर्माण किया गया है, काफ़ी उन्होंने जो पैसे हैं वो खर्च किए हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने राशि लगाई है। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं पहले ऐसा नहीं था, इसकी डाउन स्लोप में था। इसके अंदर लगभग 2800 जो ट्रॉली है वो इस ग्राउंड में डाली गई है और 2800 ट्रॉली में से लगभग 650 ट्रॉली है वो व्यक्तिगत रूप से जो भागीर जी डुड्डी है उसने इस ग्राउंड में ट्रॉली डालने का निःशुल्क उन्होंने अपने स्तर पर खर्चा उठाया है। बाकी जो सहयोग है लगभग 1 लाख और 86,000 रुपये हैं, वो जो 111-12 या जिन लोगों ने सहयोग किया था, केस राशि इकट्ठी की थी, उनमें से डाला गया है और 650 ट्रॉली है वो भागीर जी डुड्डी ने अपने पर्सनल स्तर पर यहाँ पर जो ट्रॉली जो है वो डलवाई है इस ग्राउंड को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि ये पहले काफ़ी नीचा था और जब ओरिजिनल ग्राउंड होगा तो इसमें पानी की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसी के अनुसार यहाँ पर भर्ती भी करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं। डुड्डी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मैदान में निर्माण में अभी तक की जो बजरी लगी है वो निवर्तमान सरपंच सुरेंद्र जी राव जो पूर्व सरपंच इस ग्राम पंचायत के रहे हुए हैं, उनकी तरफ से सहयोग किया गया है। ये बजरी आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस जो मैदान का प्रवेश द्वार है, अभी पूरा बना नहीं है, छोटा सा द्वार है, वो जो रामदेव जी जांगीड़ है उनकी तरफ से बनाया गया है। दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर आपको इस मैदान के अंदर जो भी पानी दिया जाता है जितना भी ज़रूरी पड़ती है, वो जो बोरिंग है वो शिवपाल जी राव है उनकी तरफ से बनाई गई है, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ेगी जैसे ग्रीन ग्राउंड बनाया जाएगा और पानी के बिना तो कुछ संभव भी नहीं होता है। और ये देखिए ये जो लाइन्स आपको नज़र आ रही है, फव्वारे चलाते हैं समय समय पर ताकि ये जो ग्रीन जो दूब है। और इस मैदान में 1 जुलाई वो तरुण जी शर्मा उनकी तरफ से दिया गया और एक बनवारी जांगीड़ उनकी तरफ से दिया गया है। और स्पोर्ट्स सामग्री की यदि बात करें तो जो क्रिकेट का बल्ला है, उनके अलावा जो रामलाल जी स्वामी है उनके द्वारा प्रदान किया गया है यहाँ पर स्पोर्ट्स से संबंधी। और नारायण जी अग्रवाल के बारे में तो बता ही दी, इस ग्राउंड में 10 लाख रुपए का वो सहयोग रहेगा। और सभी लोगों का, सभी भामाशाहों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे ग्राउंड का सहयोग किया है। कोई भी ग्राउंड यदि तैयार किया जाता है तो उसका फाउंडेशन किस तरह से बनाना है, इस ग्राउंड को तैयार करने में जिस तरह की जो नाप तोल है, एक एक ईंट लगवानी है, उसमें यहाँ के 2 पिटे उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। एक का नाम है पवन जी और दूसरे का नाम है नवरत्न जी। उन्होंने लगातार यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जब भी उनको वक्त मिलता है वो लगातार बहुत अच्छा है वो कोऑपरेट करते हैं इसको बनाने के लिए। एक एक ईंट उनकी देखरेख में उन्होंने लगाई है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शारीरिक जो शिक्षक होते हैं उनसे बच्चे जुड़े रहते हैं। और अगर आप किसी भी पद पर हैं तो आपका दायित्व है कि आप ईमानदारी से उस गरिमा को, उस प्रतिष्ठा को आप बनाएं ताकि आने वाले समय में बच्चे हैं आपको याद करें।
लेकिन कोई भी कार्य होता है उसकी मॉनिटरिंग करने में बड़ा रोल होता है। और यहाँ के चाहे सरपंच प्रतिनिधि इमरान जी हो या उनसे विपरीत तो नहीं कह सकते, क्योंकि गांव के लोगों का सहयोग होता है, लेकिन हर उस व्यक्ति को प्रेरित करने का बहुत बड़ा सहयोग है। वो क्या है, मैं सुरेंद्र जी स्वामी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आप लगातार हर कार्य को लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आपके द्वारा जो कही गई बात है वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। आपने किस तरह से इस कार्यक्रम को चालू किया? बहुत सारे, लगभग आपने जैसे बताया 100-150 प्लस लोगों ने आपको सहयोग किया है, वो चाहे 1 रुपये का सहयोग हो चाहे 1 लाख रुपये की हो। कहते हैं कि मन इंसान का बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे प्रेरित करने के लिए लोगों को? पहले तो नमस्कार राजकुमार जी, मैं सभी सोबासर के ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 4-5 साल से इस ग्राउंड की कमी हमें खल रही थी और हम प्रयास कर रहे थे सभी राजनीतिक पार्टियों से कि भाई ऐसा गांव में होना चाहिए। कोई हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था, पर कुछ समय से ऐसा सकारात्मक माहौल बना गांव में। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो लोग हमारी बात के लिए एग्री हुए और आप देख रहे हो इस प्रकार का ग्राउंड बना है। इसमें सरपंच इमरान खान, बागिर जी डूडी, रेखाराम जी डूडी और अन्य गांव के कम से कम ये मान लो तुम 150 प्लस आदमियों का आर्थिक सहयोग, फिजिकल सहयोग इस ग्राउंड में मिला है और ये आपके सामने बना है। मुझे आज खुशी हो रही है देख करके, इन बच्चों को देख करके कि आज सोबासर में ऐसा ग्राउंड है जो पूरे चूरू जिले में, जिला स्टेडियम को तो छोड़ दे, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। और आने वाले 6 महीने में आप राजकुमार जी देखेंगे ये एक पिकनिक पैलेस की तरह हो जाएगा। यहाँ लोग बाग आसपास के गांवों के लोग आएंगे। तो मैं सोबासर के सभी निवासियों का मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और 2 मेरे सहयोगी हैं, मतलब मैं जिनको किसी काम के लिए कहता था वो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे से मेरे अच्छे मित्र हैं। पीटीआई जी नवरत्न सिंह हुए, पवन डाका हुए, जैसे हमारे मित्र खाजू जी है, मोंटी है, इन्होंने अथक मेहनत की है और इस ग्राउंड को तैयार किया है। सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद आकर के आज ये गांव के ग्राउंड को आपने इस मंच पे दिखाया, उसके लिए। एक बात और है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं आपकी मुहिम में, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो जो बजट की व्यवस्था है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है, तो मॉनिटरिंग करता है और पारदर्शिता रहनी भी बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे एक बहुत अजीज मित्र एयरपोर्ट्स में अपनी सेवाएं देते हैं, नानू राम जी है, जो कि जिंदरासर गाँव से बिलोंग करते हैं, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन एक बात कही थी कि राजकुमार जी, पब्लिक के पास पैसे बहुत है, आप उसका यूज कैसे करते हैं? क्योंकि पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कहीं से भी एक व्यक्ति ने 100 रुपये दिए तो उसका राइट है, वो आपको पूछेगा कि आपने कहाँ लगाया, तो आप उन चीज़ों को सार्वजनिक करते। तो आपने पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या रणनीति बनाई, किस तरह से इकट्ठे किए? जी राजकुमार जी, इसमें क्या है, 5 आदमियों की टीम है। सुरेंद्र स्वामी है, नवरत्न सिंह है, पवन डाका है, मोंटी सिंह, बनवारी स्वामी, और 3,87,000 रुपये का काम हुआ। जो एक्स्ट्रा पैसे लगे मैंने अपने पास से लगाए हैं और वो वापस जैसे ही ग्राउंड का काम आता है उसमें काम चल रहा है। और 1 रुपये का कैलकुलेशन पूरा 10 रुपये का सामान है। नवरत्न सिंह, ये जो पीटीआई जी है, उन्होंने पूरी डिटेल इन्होंने लिखी है 1-1 रुपये का और पूरे गांव के सामने सार्वजनिक कर दिया है। भाई ये खर्चा आया है। उसमें हमारे पास जिनसे काम करवाया 5,000 से ऊपर का, उनके सबके मोबाइल नंबर है। उनसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि आपसे 5,000 रुपये काम करवाएगा। उनके मोबाइल नंबर भी भविष्य में हम सारा काम होने के बाद सार्वजनिक कर देंगे, भाई इस आदमी से इतने रुपये का काम करवाया। बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, नोटिस करने वाली बात है। कोई भी गांव में अगर सार्वजनिक कार्य होता है, इन्होंने कहा है कि हम कोई भी कार्य किया वो ग्रुप के माध्यम से, आजकल वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, और इन्होंने कहा कि अगर 5,000 रुपये से ऊपर का काम किसी का करवाए तो हमने उसके मोबाइल नंबर भी डाल दिया। अगर किसी के मन में सस्पेंस हो, क्योंकि सबसे सरल काम होता है दुनिया में करे कराए काम की गलतियाँ निकालना, वो अगर कोई पता लगाना चाहे उस चीज़ के लिए, तो इन्होंने मोबाइल नंबर डाल दिए। उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए राइट है कि आप इसको पूछ सकते हैं कि इसको हमने कितने रुपए दिए। सुरेंद्र जी, जैसे आपने चर्चा की है, गाँव वालों का तो सहयोग मिला है, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उसका भी आपको कोऑपरेट मिला है, तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में अभी आप प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि विधायक है, एमएलए है, या फिर चाहे वो जिला प्रमुख है या चाहे और कोई विपक्षी पार्टी, उनका भी कुछ कोऑपरेट मिला है, बताएंगे हमें? जी राजकुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ग्राउंड में अभी 10 दिन पहले ही एमएलए साहब ने घोषणा करी है 200 मीटर की 4 दीवारी और 4 बड़ी स्टेडियम लाइट, जो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की एक लाइट होगी। ये एमएलए साहब ने घोषणा करी है और ये लगभग महीने 1.5 महीने में यहाँ निर्माण कार्य हो जाएगा। उसके बावजूद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी मैं इस ग्राउंड में और आगे सहयोग करूंगा। और कल ही हमारे जो जिला प्रमुख जी है, जी आर्य, जो जिला प्रमुख प्रतिनिधि है, उन्होंने 200 मीटर 4 दीवारी की घोषणा करी है। तो सभी युवा साथी उन दोनों ही व्यक्तित्व का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जो वंदना जी आ रही है, वर्तमान जिला प्रमुख है, उनके प्रतिनिधि है रवि जी आ रही है, उनकी तरफ से, और वर्तमान जो विधायक है मनोज जी मेघवाल, उनकी तरफ से भी इस ग्राउंड को बनाने के लिए सहयोग किया जाएगा।
उन दोनों पार्टियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि गांव का जब कार्य होता है तो सभी को उसमें आगे आना पड़ता है। कोई पार्टी मायने नहीं रखती, सबसे पहले आपका जो संगठन है, और अगर 150-200 युवाओं की है तो ये 150-200 है। हर एक व्यक्ति को, अगर ये 2 व्यक्तियों को भी जोड़ते हैं तो ये 450 की संख्या हो जाती है। और वर्तमान में संगठन में शक्ति है। वर्तमान में रेखाराम जी डूडी है, उन्होंने 400 पेड़ यहाँ पर लगा दिए हैं, और आने वाले समय में सोबासरा वो एक बहुत बड़ा एजुकेशन के मामले में तो हब है ही, उनके अलावा स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत बड़ा हब बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप लगातार इसी तरीके के कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक, धन्यवाद जी राजकुमार जी, आप हमारे गांव में पधारे उनके लिए। हमने आपको लगातार जो सोबासर गांव है उसको हमने आपको दिखाया, जो यहाँ पर खेल स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है। तमाम जो युवाओं की टीम है, चाहे वो 121 गांव वालों ने सहयोग किया या सोबासर गांव ने जो सहयोग किया है, और किसी भी ग्राम पंचायत का यदि आगे बढ़ाने में अहम योगदान होता है तो वहाँ के वर्तमान सरपंच का होता है। हमारे साथ वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है इमरान खान साहब, उनसे हम बातचीत करते हैं। हर कार्य में लगभग वो हिस्सा लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, वो चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उनका सहयोग रहता है। इमरान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। किस तरह से आपने प्लान बनाया कि हमें सोबासर का जो खेल स्टेडियम उसको तैयार करना है, क्योंकि वर्तमान में युवाओं की सबसे बड़ी ये ज़रूरत है। सरपंच का चुनाव होने के बाद सबसे पहली मेरी यही प्राथमिकता थी कि हमारे गांव का खेल मैदान बने। तो उसमें मैंने डॉक्यूमेंटली कोई अड़चनें आई थी, उसको लेकर 3 साल तक निकल गया, लेकिन हमारा खेल मैदान स्वीकृत नहीं हुआ। ये खेल मैदान स्वीकृत नहीं होने के कारण गांव के 36 कौम ने मेरा साथ दिया, गांव के समस्त युवाओं ने मेरा साथ दिया, और सब ने मिलकर दिन रात मेहनत करके, और ये 4 महीने में हमारी गांव के युवाओं की मेहनत है। इस मेहनत के नतीजा आप देख रहे हो कि इतना शानदार स्टेडियम तैयार हो गया है। इन फ्यूचर आपने जिस तरह से लगभग आप हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलते हो, लगभग ये 50% ग्राउंड आपने तैयार हो चुका है। वर्तमान में जो सत्ता में पार्टियां, उनकी तरफ से भी कुछ आपको सहयोग मिला है या फिर? बिल्कुल सहयोग मिला है। हमारे माननीय विधायक साहब ने इसमें 4 लाइट की घोषणा की है और 200 मीटर दीवार की घोषणा की है। हमारे जिला प्रमुख जी श्रीमती वंदना जी आर्य है, उन्होंने 200 मीटर दीवार की घोषणा की है। तो राजनेताओं का भी सहयोग मिल रहा है, गांव के भामाशाहों का भी सहयोग मिल रहा है, गांव के युवा वर्ग है, विशेषकर मेरे 2 छोटे भाई है नवरत्न सिंह और पवन ढाका, इन्होंने यहाँ फील्ड में बहुत शानदार मेहनत की है। इतनी शानदार मेहनत की है कि आज ये ग्राउंड जो दिखाई दे रहा है उसकी रूपरेखा इन्हीं की देन है। हम तो इनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतना शानदार सहयोग किया है गांव के लिए कि 4 महीने दिन और रात यहीं रहे, अपने घर भी नहीं गए। ये मकान दिखाई दे रहा है, इस मकान के अंदर ही सोते हैं, सुबह 6 बजे उठकर आ जाते हैं यहाँ मेहनत करने के लिए। वास्तव में बहुत शानदार मेहनत की है। और इसी में ये मेरे साथी है सुरेंद्र स्वामी, जो राजस्थान पुलिस है, चित्तौड़गढ़ ड्यूटी है, लेकिन मैदान का कोई काम होता है तो रात को इनको फ़ोन करते हैं तो सुबह यहाँ मिलते हैं हमारे को। इतना इन्होंने मेरे को भी नहीं सोने दिया और आप भी नहीं सोए, इतनी शानदार मेहनत की है। गांव के समस्त युवा साथियों ने मिलकर बहुत शानदार सहयोग किया है। पूरे गांव के 36 कौम का ही सहयोग है, तभी ये काम सफल हुआ है। एक बात और बताएं इमरान जी, जिस तरह से आपने चर्चा की है भामाशाहों के बारे में, एक बड़ा नाम आता है यहाँ पर, NS ग्रुप है बहुत बड़ा, जैसे अग्रवाल ग्रुप है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है, मिलने की पूरी संभावना है। उन पर थोड़े से आप विश्लेषण करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बड़े भाई साहब नारायण जी अग्रवाल हमारे सेक्टर शेखावाटी के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े भामाशाह है, और उनका दिल बहुत बड़ा है। जब भी अपने गांव में आते हैं ना, चाहे किसी भी सेक्टर हो, गौशाला हो, स्कूल हो, मंदिर हो, खेल मैदान हो, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। तो खेल मैदान के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की। ये बहुत बड़ी घोषणा है, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने 10 लाख रुपए हर महीने 1 लाख रुपए खेल मैदान में लगाने की घोषणा की है। अभी अगले महीने से बच्चों के लिए ओपन जिम लगेगा इस खेल मैदान में, तो वो ओपन जिम लगभग 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, तो उनकी तरफ से ही लगाया जाएगा। और ये साइड में जगह देख रहे हैं, इस जगह में लगा के बहुत शानदार, 1 महीने बाद में आपको दृश्य दिखाएंगे उसका, तो वो एक ऐतिहासिक कार्य होगा खेल मैदान के लिए। बिल्कुल, इन्होंने बात बताई, कहते हैं कि अगर एक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि या इनोवेटिव विचारों वाला व्यक्ति हो जो हर कौम को साथ में लेकर चले, तो बहुत धरती के ऊपर कोई काम असंभव नहीं है। इमरान जी, आपने हमारे साथ इस मैदान को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी दिक्कत है जिस प्रकार से बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। और कल शाम को मैं जब यहाँ पर विजिट करने आया था तो यहाँ पर एक नज़ारा अलग ही था, क्योंकि बहुत सी संख्या में लगभग 300, 350, 400 के आसपास छोटे मोटे बच्चे हैं, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सभी अपने अपने कार्य में लग रहे थे। उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। हम लगातार आपको जो शोभा सर खेल स्टेडियम है उसकी विजिट करा रहे हैं और युवाओं का कोई भी कार्यक्रम होता है तो लगभग हमारा दिखाने का प्रयास होता है स्पोर्ट्स के अलावा। और आप भी अगर किसी गांव में इस प्रकार का नेक कार्य चल रहा है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं मेरे से। हमारा प्रयास होगा कि अच्छा कार्य दिखाया जाए। और इसी क्रम में हमारे साथ बनवारी जी स्वामी जुड़े हुए हैं, जो मूल रूप से जो पत्रिकाएं हैं उनके लिए वो काम करते हैं, हर क्षेत्र में वो जुड़े हैं। बनवारी जी, अभी सुरेंद्र जी भी बता रहे थे आपके बारे में, सरपंच साहब उन्होंने भी बताया, तो किस तरह से आपने ये प्लान बनाया कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप क्रिकेट से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जब लोग क्रिकेट की गणित नहीं जानते थे उस समय आप लेदर खेला करते। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ स्टेडियम का अवलोकन करने आए और आपका जो चैनल है उस पर इसका पूरा कवरेज आपने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा ये कि जो बेड़ा उठाया गया था मैदान का, स्टेडियम का, तो सभी युवाओं ने बहुत लंबा समय निकल गया। जब मैं क्रिकेट खेलता था, हालांकि अभी भी खेल रहा हूँ, 2001 से लेकर 2023 चल रही है अभी तक, यानी बहुत लंबा समय निकल गया। हमारे मन में सभी कि ये थी कि यहाँ पर एक खेल मैदान बने अच्छा सा, क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है तहसील का। काफ़ी समय हमने इसके लिए प्रयत्न भी किया। पहले जो सरपंच हुए हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी इससे संबंधित, लेकिन भूमि का आवंटन नहीं हो पाया। सरपंच साहब ने भी, वर्तमान सरपंच साहब ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है, फिर भी अभी आवंटन नहीं हो पाया है। तो ये सभी युवाओं ने बीड़ा उठाया और सभी के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से, पूरा गांव इसमें तन मन धन से सहयोग है, न इसमें कोई पार्टीबाजी है, सब सहयोग कर रहे हैं। और मैदान लगभग आप जैसे बता रहे थे कि 50% तैयार हो चुका है। भविष्य में भी तरह तरह की योजनाएं इस मैदान को लेकर और सभी का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में महीने या 2 महीने में भी हम आपको ऐसा स्टेडियम बना के देंगे तो आप याद करोगे कि यह शोभा सर एक मिसाल है आसपास के लिए। बिल्कुल, इन्होंने बात बताई कि शोभा सर एक मिसाल है। मैं हमेशा कहता हूँ आसपास में अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई सबसे अच्छा स्टेडियम है तो वो जाजोद का नज़र आता है। और बनवारी जी स्वामी जुड़े हुए, इन्होंने तो लगभग हर गांव में क्रिकेट खेला है, बखूबी इस चीज़ों के बारे में वो जानते हैं। जब दुनिया में लोग क्रिकेट की परिभाषा नहीं जानते थे उस समय ये लेदर खेला करते थे। कोई विशेष संदेश तमाम जो युवा है, बहुत सारे लोग हैं उनके पास व्यवस्था नहीं हो पाती है, सरकारी ज़मीन भी वो नहीं कटवा पाते क्योंकि बहुत टेढ़ा काम है वर्तमान में प्रशासन का जो है। लेकिन कहते हैं जहाँ पर मानव शक्ति जुटती है तो वहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। देखो, संदेश तो यही है कि यदि आपके पास मूलभूत सुविधाओं की यदि कमी है, फिर भी यदि आप लगातार कोशिश करते हो और यदि मेहनत करते हो और सभी को प्रेरित करते हो तो निश्चित रूप से जनता, गांव और राजनेता सब आपके साथ है। यानी आप बस कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमने इस मैदान के लिए लगातार 20-22 साल मेहनत की, आज आपके सामने इसका परिणाम है, क्योंकि हमने सब गांव को, नेताओं को, सभी को साथ लेकर ये काम किया है और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिल रही है। एक बात और बता दूं, कल इसी मैदान में टंकी के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत के द्वारा जो टंकी बनाई जाएगी मैदान के लिए, उसका भूमि पूजन है। तो सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर पहुँचे 9:15 बजे। बिल्कुल, कल यहाँ पर पानी की टंकी उसका भूमि पूजन किया जाएगा ग्राम पंचायत की तरफ से। इसी क्रम में शोभा सर में 2 कार्यों को मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड मैंने दिखा दिया है। एक शोभा सर में NS फाउंडेशन है, उसका गठन किया जा रहा है इन फ्यूचर नारायण जी अग्रवाल के नेतृत्व में। जो ज़रूरतमंद आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे, जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उनके परिवार के लोग हैं, उनका बजट वहन नहीं कर पाते, कोई ऐसा परिवार जिनकी लड़की है उनके घर वाले शादी नहीं करवाते, ऐसा परिवार जो मेडिकल रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, सहायता नहीं उठा पाता है, उनके लिए NS फाउंडेशन वो बनेगा। और मैं हमारे साथ उनका प्रतिनिधि के रूप में, हालांकि नारायण जी अग्रवाल से कई बार मिलने का मौका मिलता है, आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि सर सबसे पहले आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विजय सिंह बटगुजर है और NS फाउंडेशन का मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ। और हम ये संगठन बना रहे हैं, इसमें गरीब लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हो, चाहे समाज की कोई कन्या हो, कोई परिवार हो, तो उसका हमारा फाउंडेशन उनकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा जितने भी ये खेल प्रतियोगिता होती है, ग्राउंड होता है, उसमें भी हमारा फाउंडेशन सहयोग करता है। इसी ग्राउंड में NS ग्रुप के फाउंडेशन के संचालक श्री नारायण जी अग्रवाल ने 10 लाख रुपए अभी फिलहाल 24 जुलाई को यहाँ भेंट किए थे। आपने ये प्लान बनाया तो आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? केवल शोभा सर के लोगों को जोड़ोगे, आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी जोड़ोगे? फिलहाल हमारे आसपास के क्षेत्र में 5-7 गांव जोड़े हमने, उन गाँव से ही है। उसके बाद आगे जैसे हमारे फाउंडेशन सक्सेस होगा तो हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी तो आसपास गाँव में जैसे चारियाँ है, मुल्डाकिया है, भांगीवाद है, बागसरा है, कुडावड़ी है, खूड़ी है, इन गाँव से हमारा जुड़ाव है। और हम युवाओं से कहते हैं कि इस फाउंडेशन से ज़्यादा जुड़े और हमें सूचित करें कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम उनका, हमारा संगठन है वो जाके देखेगा और वहाँ का निरीक्षण करके पूरा रिजल्ट के आगे भेजेगा।
एक बात और बताएं बड़गुजर साहब, अगर आपसे कोई व्यक्ति जुड़ता है आपके फाउंडेशन से, तो उसको कुछ फीस देनी पड़ती है, सीधा उसे जुड़ना ही पड़ता है? निःशुल्क है, कोई फीस नहीं लगती, केवल अपना आधार कार्ड दे दीजिए हमारे, और आधार कार्ड से हम उसको सदस्य बना लेंगे, और कोई भी फीस नहीं है, पूरा खर्चा हमारा फाउंडेशन उठाएगा उसका। बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं एनएस फाउंडेशन का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आप भी यदि इस फाउंडेशन के सदस्य बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम भी समाज सेवा के लिए कुछ कार्य करें, तो आप इनसे जुड़िए। आपको आधार कार्ड देना है, अपने मोबाइल नंबर देना है, ये आपको उसमें ऐड करेंगे, निःशुल्क होगा वो। और इन फ्यूचर माँ भगवती से कामना करते हैं कि एक बड़ा फाउंडेशन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आए, क्योंकि आसपास सुजानगढ़ जो तहसील है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। और नारायण जी एक सोबासर का बहुत बड़ा नाम है, वैसे तो सोबासर के बहुत सारे भामाशा हैं हर परिवार से, लेकिन एनएस फाउंडेशन जो उसका निर्माण किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़गुजर साहब को। उम्मीद करेंगे कि एक आप अच्छा कार्य करें। धन्यवाद सर। और मैंने पहले भी आपको बताए हैं, आप सभी लोगों को मैंने सोबासर जो गांव उसकी तरफ से दिखाया गया यह कार्यक्रम कैसा था, ये इनके पर्सनल विचार हैं। आप किसी चीज़ को अन्यथा न ले, न तो हमें कोई व्यक्ति को विशेष रूप से बढ़ चढ़ कर दिखाने का इरादा है, बल्कि जो यहाँ पर सच्चाई जिस चीज़ों की है वो हमने आप लोगों को बताई है। आप भी अच्छे कार्य कीजिए और इस तरह की जो कम्युनिटी है, इस तरह के जो लोग हैं, उनके साथ जुड़िए। और मैंने एक इस वीडियो में जो एनएस ग्रुप है, जिस तरह से आने वाले समय में निर्माण किया जाएगा, वो भी दिखाया, तो उससे भी आप कॉन्टैक्ट करें। मैं था राजकुमार शर्मा, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कैसा था कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी को राम राम।